Hello, my dear students. I welcome you all to your Vedantu Commerce channel. This is Riddhi Sikri, your accountancy master teacher and your guiding mentor. So, आज का सेशन थोड़ा सा आउट ऑफ द अकेड बॉक्स है. आज का सेशन थोड़ा सा कुछ अलग बातों पर, कुछ अलग मुद्दों पर है कि अगर हमको ओवर थिंकिंग होती है पढ़ते टाइम, या जब हम नहीं पढ़ रहे तब भी, या जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते बीच में हम ओवर थिंक करने लग जाते हैं, और फिर थिंक करते 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 थिंक करते करते कैसे स्टेज पे आ जाते हैं कि जिसमें हमें बुक्स बंद करके सिर्फ थिंक ही करना पड़ता है. तो उन चीज़ों से किस तरीके से एक बचा जाए, या फिर अपने आप को किस तरीके से वहां पर संभाला जाए कि जब हम ओवर थिंक ही करते जा रहे हैं और ना तो हम पढ़ पा रहे हैं, मे बी वो पढ़ाई के बारे में है, मे बी वो किसी और चीज़ों के बारे में थिंकिंग जो है माइंड में चल रही है चल रही है चल रही है, वो कॉन्स्टेंटली माइंड में चलती जा रही है. तो उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं. तो आज इस सेशन में थोड़ा सा अकाउंट्स से, कॉमर्स से आउट ऑफ द बॉक्स निकल कर ये बात करेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये किसके साथ होती है मेजरली. जो बच्चे 11th 12th कॉलेज में है सबसे ज़्यादा उनके साथ ही होती है, क्योंकि माइंड में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं, है ना. काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक साथ बहुत सारी चीजें माइंड में चलती रहती है, चलती रहती है, और आप उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो, आप उन्हें रोक ही नहीं पाते हो, है ना. फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस बेटा, ऑफ कोर्स वी हैव गॉन थ्रू दैट एज, आई हैव आल्सो गॉन थ्रू दैट एज, तो आई नो, आई अंडरस्टैंड कि ऐसा होता है कि माइंड में कभी कभार कुछ चीजें चलती ही जाती हैं और वो रुकती ही नहीं है. तो आप अब किस तरीके से उनको मैनेज कर सकते हो, किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, वो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं. तो एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे, एक बहुत ही रिक्वायर्ड टॉपिक पे आज ये सेशन लेकर आए हैं, है ना. तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आप लोग इसको ईगरली और एक जानने की इच्छा से सुनिएगा. इसीलिए नहीं कि अगर हाँ चलो सुन लेते हैं, नहीं, अगर एक्चुअली आप अपनी ओवर थिंकिंग को अवॉइड करके अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना चाहते हो, अपनी लाइफ पर कंसंट्रेट करना चाहते हो ना, सो यस, दिस इज द परफेक्ट वीडियो फॉर यू ऑल, है ना. ये वीडियो आप ना तो ये कह सकते कि ये सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ना, ये सब साइंस ना ह्यूमैनिटीज सब बच्चों के लिए एक वीडियो है ये, कि क्या किस तरीके से जब हम पढ़ रहे होते हैं बीच में एक ओवर थिंक का धक्का आता है और वो माइंड को 1-2 आवर्स के लिए ले जाता है ना. कभी कभार ऐसा होता है कि बैठे हैं और सिर्फ आगे आगे बुक्स ओपनड है, बुक्स खुली हुई है सामने, और सिर्फ हम बुक्स को देख रहे हैं, हम पढ़ ही नहीं रहे, है ना. तो कई बार ऐसी चीजें भी होती है, एंड आप लोग कमेंट्स में बताना कि या ये सच है या ये नहीं है सच, है ना, क्या ये झूठ है. एक बार बताना कि कई बार कुछ टाइम ऐसा होता है, और क्लास में तो चलो होता ही है, स्कूल की क्लासेस में तो होता ही है, बट जनरली भी जब हम अपना सेल्फ स्टडी करने बैठे, कई बार 15 मिनट्स 1 आवर हम सिर्फ बुक्स को देख रहे होते हैं और माइंड में वही थॉट्स घूमते रहते हैं. तो किस तरीके से बेटा हम इन चीजों को अपनी कंट्रोल कर सकते हैं, वो इस सेशन में बात करेंगे. उससे पहले एक चीज आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि हाँ, हम ये चीजें, ये पॉइंटर्स, ये कुछ चीजें बिल्कुल समझेंगे, बट अगर आप खुद से अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना चाहते हो तभी ये चीजें बेनिफिशियल हैं. अदरवाइज ये एक भी पॉइंट बेनिफिशियल नहीं है. क्यों? क्योंकि कभी कभार जब हम एक ओवर थिंकिंग के ओवर स्टेज पर पहुंच जाते हैं ना, तब हम वापस नहीं आना चाहते वहां से खुद ही, है ना. वो कहते हैं ना कि जब आपको दुख होने लगता है ना, फिर आप उस दुख को जब एक स्टेज पर एंजॉय करने लगते हो, आप उस दुख को, उसका आपको मजा आने लगता है लाइफ में, फिर आप उससे वापस खुद ही नहीं आना चाहते, राइट. तो ये सेशन आपके लिए तभी बेनिफिशियल है जब आप खुद से उस ओवर थिंकिंग से, उस डिप्रेशन से, उस टेंशन से खुद बाहर आना चाहते हो. तो यस, दिस इज द परफेक्ट सेशन फॉर यू ऑल. ठीक है जी. तो बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करें, किस तरीके से अपनी ओवर थिंकिंग को चलो बैलेंस तो करें. ये तो ना हो कि लाइफ ही कंट्रोल से बाहर जाती जा रही है सिर्फ सोचने की वजह से, है ना. तो आइए जी, इस टॉपिक पर, इस मुद्दे पर आज बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है इसका, है ना. रीजन क्या हो सकता है, सब कॉमन रीजन है क्या हो सकता है. कॉमन रीजन ओवर थिंक अगर हम कर रहे हैं तो उसका क्या एक कॉमन रीजन हो सकता है. सबसे पहली बात, सोशल सिचुएशंस, कि आसपास स्कूल में गए, कोचिंग्स में गए, वहां पर ऐसा वाइब्रेशन मिला, या पर वहां पर ऐसा माहौल मिला
कि कुछ ऐसे इवेंट हो गया जो हमारे दिमाग से रुकता ही नहीं है, हमारे दिमाग से कंट्रोल ही नहीं होता, उसी बात पे बार बार सोचते रहते हैं, या किसी ऐसे इंसान से मिले जिसने हमें कोई ऐसा कमेंट कर दिया जो हमें बहुत ही हिट कर गया पर्सनली, तो वो चीजें भी फिर आपको बार बार दिमाग में चलती ही रहती है, वो रुकती ही नहीं है, राइट। सो इस इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस, कोई ऐसे इंटरेक्शंस हुए जो आपको बिल्कुल, है ना, बार बार वो आपके माइंड में घूमते जा रहे हैं, आपने किसी से ऐसे वर्ड्स एक्सपेक्ट नहीं किए थे, उस किसी ने ऐसे आपको वर्ड्स बोल दिए, राइट। पर्सनल रिलेशनशिप्स, ऑफ कोर्स आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स है ना, जिसमें आप फैमिली को भी पार्ट बना सकते हो, बिल्कुल, राइट। मेन फैमिली रिलेशन ही पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, राइट, बाकी तो है ही है, बट मेन पर्सनल रिलेशनशिप में बात करेंगे कि फैमिली से भी कई बार कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि जो हम, मतलब कई बार फैमिली भी अननोइंगली हमें क्रिटिसाइज कर देती है कि नहीं तुमसे तो होगा ही नहीं, तुम तो चलो 60% ले आओ, 50% ले आओ, बहुत है। तो वो चीजें भी हम कभी कभार सोचते रहते हैं, है ना, ऐसी इन बातों की वजह से ही ओवर थिंकिंग बढ़ता है। नेगेटिव इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस, लाइफ में कुछ नेगेटिव इवेंट्स या एक्सपीरियंसेस अगर हमारे रहे हैं, कुछ इवेंट्स हमने ऐसे देख लिए जो हमारे माइंड में चिपक चुके, निकलते ही नहीं, और हर बात पे जब भी लाइफ में कुछ उस तरीके का या उसके करीबी करीबी वैसा कुछ हो रहा होता है, तो हम सोचते हैं कि अरे अब तो ये होने वाला है, राइट। और कुछ ऐसे भी होता है कि कभी हमने कोई पास्ट में गलतियां की होती हैं जो हमारे को उनसे बाहर ही नहीं निकलने देती, कि मैंने ये गलती करी, अब मैं उसको क्या करूं, है ना, हम कुछ कर भी नहीं पाते, बस उसको सोच रहे हैं, उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे। तो ये कुछ मेन रीजंस, कॉमन सब्जेक्ट्स ओवर थिंकिंग के क्रिएट करते हैं। आप अगर किसी और पॉइंट पर ओवर थिंक करते हो तो एक बार मुझे कमेंट्स में बताना कि वो क्या है पॉइंट, है ना जी। तो अब ठीक है, इन रीजंस की वजह से ओवर थिंक हो गया। आप मुझे बताओ कि अगर हमने उसको ओवर थिंक कर करके एग्जॉस्ट भी कर लिया अपना माइंड, क्या उससे कुछ चेंज होगा, क्या उससे कुछ बदल पा रहा है? नहीं बदल पा रहा। तो फर्स्ट थिंग इज कि हम उसको कंट्रोल करें। अगर ना तो हम उससे अपनी लाइफ को चेंज कर पा रहे, सोचने के बाद सोच लिया, फिर आप उसको लाइफ तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना अपनी, है ना, उसको टेंशन लेके उससे अपनी हेल्थ खराब करके क्या कोई बेनिफिट हो रहा है? बेनिफिट नहीं हो रहा। पढ़ाई तो खराब हो ही रही है, साथ के साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी तो खराब होती ही जा रही है ना बेटा। मान लो कि 11th 12th में मार्क्स अच्छे नहीं आते, कोई बात नहीं, आप अपनी पूरी लाइफ में फिर ओवर थिंकर बन जाओगे। ओवर थिंकिंग लीड्स टू डिप्रेशन, एंजाइटी, सब कुछ। तो यहीं से अपने आप को खुद से यहीं से ही बचा लो और अपने आप को खुद से सेटल कर लोगे। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो एक प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर वो एक प्रॉब्लम नहीं है कि ओवर थिंकिंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्योंकि उसके अलावा आपके पास 11th 12th के अलावा भी बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में, है ना। सो अगर आप वो सब चीजों को देखना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, एक्सपीरियंसेस लाइफ में अच्छे लेना चाहते हो, तो ये एक ओवर थिंकिंग ऐसा चीज है जो आपको खत्म करता रहेगा, आपके माइंड को खत्म करता जाएगा। ना वो किसी चीज को एंजॉय करने लायक बचेगा, ना ही किसी चीज में एक्चुअली दुखी होने लायक भी बचेगा, राइट। सो किस तरीके से हम इस ओवर थिंकिंग से बचे, आइए सबसे पहला क्या एक तरीका है बेटा, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को अपनी लाइफ में लेकर आना। अब आप लोग बोलोगे कि मैम दिस इज टू ओल्ड स्कूल, है ना, हम लोग ये नहीं करते। तो बेटा आप लोग ये चीज जान लो, अभी इस एज में ये चीज को समझो, या थोड़ी और ईयर्स बाद आप इस चीज को समझोगे कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस ऐसी चीजें हैं जो आपकी बॉडी के सेंसेशंस को कंट्रोल भी करेंगे और आपको एक माइंड को, जो आपके जो ऐसे करंट की तरह सोचता रहता है ना, उसको भी रोकेंगे बिल्कुल 100%, राइट। तो आप एक तरीके से फोकस कर पाओगे और आपके अननेसेसरी थॉट्स को भगा देगी मेडिटेशन। पर्सनली आई हैव आल्सो प्रैक्टिस्ड मेडिटेशन, दैट इज व्हाई ओनली टेलिंग यू। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैम आप तो बस सेशन लिया और ज्ञान दे दिया, नहीं, सच में मेडिटेशन आई हैव प्रैक्टिस्ड। एंड मेडिटेशन करने के बाद पढ़ाई करो 2-3 घंटा, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, राइट। माइंड वो तो ये होगा नहीं कि पूरे 24 आवर्स के लिए कंट्रोल हो गया,
बट पढ़ने से पहले 15 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन करके पढ़ने बैठे, यस कंट्रोल होता है माइंड और एक जगह पर फोकस करता है। मेडिटेशन, म्यूजिक इज ऑल्सो मेडिटेशन। आप म्यूजिक अगर प्ले करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप गाते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। कोई आप डांस फॉर्म प्रैक्टिस करते हो तो वो भी मेडिटेशन ही है आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल आप उसको मेडिटेट करिए अपना। अगर आप सिंग करते हैं, चाहे नॉर्मली गाना गाते हैं, तो आप उसको गाइए और उसके बाद पढ़ने बैठिए। आप लोग भी खुद ही ये चीजें करते होगे कि पढ़ते टाइम सॉन्ग्स चला कर पढ़ते हो, तो उस टाइम पे आपको पता होता है कि एक सॉन्ग है और एक पढ़ाई है, दो चीजों पे ध्यान लगाना है। अदरवाइज तो 20 चीजें चलती है दिमाग में, तो 20 से तो दो ही बेटर है ना। तो माइंडफुलनेस, अपने माइंड को एक कंट्रोल करना है ना, और प्रेजेंट मोमेंट में मेडिटेशन आपको लेकर आती है बेटा, ठीक है जी। और जब आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान लगाते हो एक्चुअल में, तो ध्यान लगाते टाइम आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हो। ब्रीदिंग से ही तो लाइफ चलनी है, और ब्रीदिंग पे अगर आप फोकस कर रहे हो तो फिर आपको फोकस एक ब्रीदिंग से मिलता है, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ की मेन चीज पर फोकस करोगे कि हाँ ब्रीथ करना ही तो मेरा मेन मोटिव है, अदरवाइज तो मैं क्या हूँ, ये थॉट्स और ये कहानियां सब रुक जाएंगी, है कि नहीं। सही बात है ये नहीं। दूसरा क्या करना है, हमने अपने थॉट्स को चैलेंज करना है। चैलेंज कैसे करना है बेटा, चैलेंज ऐसे करना है कि अपने जब थॉट्स चल रहे हैं, थॉट्स चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, उनसे ये पूछना है कि हाँ एक बात बता बेटा, कि क्या इसका कोई अंत है, राइट, क्या इसका कोई एंड है, क्या इसमें सोचने से या कुछ मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, कुछ कर पा रही हूँ, नहीं, ठीक है जी। सो अब यहाँ पे आपको ये चीज को समझना है कि आप अपने आप से ये पूछो कि आप किस सिचुएशन तक जा रहे हो, है ना। आप एक बात, सबसे पहली बात तो आप पॉजिटिव थिंकिंग इस तरीके की रखो कि हाँ अगर फ्यूचर के बारे में सोचते हो कि ये होगा तो मैं इसके लिए भी रेडी हूँ, अगर ये होगा तो इसके लिए भी रेडी हूँ, बात खत्म। नेगेटिव थिंकिंग क्या है, चैलेंज अपने आप थॉट्स, आप सोचते जा रहे हो सोचते जा रहे हो सोचते जा रहे हो, तो सोचने के बाद आप इसी पे तो जा रहे हो कि अगर ये हो गया तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी। तो फिर आप अपने आप को रेडी कर लो ना कि ये भी हो गया तो आई कैन डील दिस, राइट, है ना। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू आस्क योरसेल्फ वेदर योर थॉट्स आर रिफ्लेक्टिंग द ट्रू रियलिटी ऑफ द सिचुएशन, और सिर्फ एक खाई में कूदते जा रहे हो कूदते जा रहे हो कूदते जा रहे हो, है ना। तो सर्वे shows that positive self talk and reframing thoughts in a more optimistic light can help you reduce overthinking। अगर आप उन्हीं थॉट्स को खुद से सेल्फ पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देते हो ना, तो वहीं आपका माइंड कंट्रोल हो जाता है। बट आप उसको नेगेटिव 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 को बढ़ाते जा रहे हो तो कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप उसको पॉजिटिव ऐसा करो कि अच्छा ये भी हो गया ना, आई एम रेडी फॉर दिस, मार्क्स कम भी आ गए ना, ठीक है, और भी लाइफ की आप अपनी सिचुएशंस में ऐसा कर सकते हो, ठीक है ये भी हो गया, ये मेरे साथ रहा, ये मेरे साथ नहीं रही, कोई बात नहीं, राइट। तो उसको चैलेंज करके देख लो कि अगर ठीक है नेगेटिव से नेगेटिव ये भी हो गया तो आई एम रेडी फॉर दैट। वहां पे थॉट खत्म हो जाता है। फिर थॉट बार बार क्यों चल रहा है कि अगर ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया तो क्या होगा, उसको बोल दो कि अच्छा ये भी हो गया तो ठीक है ठीक है, देखा जाएगा वाला सिचुएशन कर दो फिर, और क्या, ठीक है जी। सेट लिमिट्स फॉर डिसीजन मेकिंग, थर्ड थिंग जो आप कर सकते हो, अगर आपको ओवरथिंक करना है तो आप पढ़ाई से पहले मत किया करो। एक तो पढ़ाई से पहले करोगे तो वो हम तो यहाँ पर जनरली पढ़ाई की बातें करेंगे बेटा, है ना। तो पढ़ाई से पहले तो ओवरथिंक मत किया करो, क्यों, क्योंकि वो शुरू हो जाता है तो वो पढ़ते पढ़ते भी चलता है। आपने अपने आप को क्या कहना है कि मैं रात को 1 आवर या आधा घंटा या फिर 15 मिनट में अपने आप को दूंगी, तब सोचना है, तब हमारा काम है सोचना। तो ठीक है, रात को 1 1.5 घंटा अपना सोचो, है ना। अपने आप को पूरे दिन ये चीज बोल दो कि अब अगर रात को मुझे एक आधा 15 मिनट्स 20 मिनट्स या आधा आवर यही काम पे देना है तो अभी मैं नहीं, अभी तब के लिए सोच लूंगी, तब मेरा टाइम है सोचने का, तब मैंने सोच लेना। तो अपने आप को एक टाइम लिमिट दे दो। तो माइंड को आप इस तरीके से फ्रेम करोगे ना तो माइंड मान जाएगा आपकी बात। आप माइंड को फ्रेम करो कि मुझे रात को 15 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा सोचना है, तो तब ये सोचने का काम तब करेंगे, अभी नहीं सोचा जा रहा, अभी पढ़ लेते हैं या फिर अभी कुछ अपना इंपॉर्टेंट काम निपटा लेते हैं, राइट। तो टाइम लिमिट्स अपने दिमाग को देनी शुरू करो। दे के देखो, कुछ दिन आप दे के देखो, आप बोलोगे कि हाँ मैम टाइम लिमिट्स मानने लगा है दिमाग, कहने लगा कि चल ठीक है रात को सोच लेंगे, अभी जो काम कर रहे हैं वो कर लेते हैं। एक्चुअली जेन्युइनली ये चीजें होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा,
जर्नलाइजिंग करो। अकाउंट्स वाले तो बहुत जर्नल बनाते हैं, तो एक ये वाली जर्नल भी बनाओ बेटा, है ना। एक ये वाली जर्नल भी बनाओ बेटा, अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को लिख डालो। और उसको डायरीज में लिखना है। अगर डर लगता है कोई डायरी पढ़ लेगा तो उसको लिखो, उसको जलाओ, बात खत्म, है ना। डायरीज में क्या होता है, एक डर रहता है कि अच्छा इसमें ऐसा ही कुछ लिखें कि कोई पढ़ भी ले तो फिर ज्यादा ना हो। ठीक है, लिखो, डायरी बनाओ ही मत। अगर इतना डर लगता है, कोई आपको ऐसा लगता है कि रिस्क है मेरी प्राइवेसी का यहाँ पर, तो मत लिखो उसमें। आप एक पेपर पर लिखो नॉर्मली, अपना एक ऐसा एक दिन का पेपर बना लो कि जिसमें बहुत अपनी डीप थॉट्स लिखने हैं जो किसी से शेयर नहीं हो सकते, अगर बाई चांस ऐसे हैं तो उनको लिखो, उनको जलाओ, बात खत्म, दिमाग से भी निकल जाएगा और आपको किसी का डर भी नहीं रहेगा, राइट। तो ये आपको क्लैरिटी भी देगा कि आपके दिमाग में कितना कुछ है। आप रोज लिख कर देखो बेटा, जेन्युइनली आई हैव ट्राइड ऑल दीज थिंग्स, देन ओनली आई एम टेलिंग यू ऑल। अदरवाइज ये फ्री का ऐसे कुछ भी उठाकर ज्ञान नहीं बेटा, यहाँ पर आई एम गिविंग यू ऑल। जनरली जर्नलाइजिंग से बहुत फायदा होता है। और आप क्या करो, जर्नलिंग में क्या करो, आप उसको लिखा तो आप 1-2 महीने में, अगर ज्यादा आपके दिमाग में थॉट्स चलते हैं तो 1-2 महीने में या 15-20 दिन में, 21st 23rd डे में आप क्या रियलाइज करोगे कि इतना भी लिखने को कुछ है नहीं। शुरू में तो 5-6-10 पेज निकल जाएंगे जो जलाने वाले हैं, है ना। वी आर गोइंग टू बर्न देम, राइट इट एंड बर्न इट, खत्म बात। आप कुछ टाइम में ये रियलाइज करोगे कि अच्छा ठीक है, अब ज्यादा इतना बचा ही नहीं है अंदर वो, क्योंकि लिख लिख कर खत्म हो गया, वो निकल गया, राइट। ठीक है, ये एक चीज बिल्कुल ट्राई करके देखना। ब्रीदिंग टेक्निक्स बिल्कुल आप ट्राई कीजिए। ब्रीदिंग टेक्निक्स, जब आप अपनी सांस पर फोकस करते हो, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करते हो, अपनी लाइफ की मेन चीज पर फोकस करते हो, तो आपको वहां पर कंट्रोल आता है अपना, राइट। तो ऐसी बहुत सारी है ना, आप मेडिटेशंस, ब्रीदिंग मेडिटेशंस कर सकते हो, जैसे सुदर्शन क्रिया है आर्ट ऑफ लिविंग का, राइट। तो वो आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि मैंने वो किया है तो आई एम टेलिंग यू दैट। समटाइम्स ओवर थिंकिंग इज इंटेंशनल, राइट। कभी कभी आप जान के करते हो, मैंने बोला ना, कभी कभी हमें आदत हो जाती है और फिर हम उसको एंजॉय करने लगते हैं। फिर थॉट्स तो कहीं से भी कुछ भी थॉट्स आएंगे और वो फिर नहीं रुकेंगे, ठीक है जी। तो फिर आपका स्ट्रेस भी बढ़ेगा। क्या फायदा है स्ट्रेस से, तो सारी हेल्थ इश्यूज क्रिएट होने ही होने हैं। तो उससे बचने के लिए क्या करो, अपनी सांस पे फोकस करो। एक्सेल इनहेल वाला प्रोसीजर जैसे स्कूल में करते थे ना, तब सीरियसली करते थे जब छोटे थे। अभी तो स्कूल में नहीं, तब भी स्कूल में कराते तब भी ध्यान नहीं देते हो। तो अभी उसको थोड़ा सा सीरियसली लो, वो एक छोटी सी एक्सरसाइज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको करके देखो, थोड़ी थोड़ी देर मेडिटेशन करके देखो, अपना ब्रीदिंग मेडिटेशन करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा, जेन्युइनली फायदा होगा बेटा। पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस अपने आप को दो, है ना, पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस दो। रीडिंग करो। अगर अपनी बुक्स नहीं पसंद आती 11th 12th की, तो जो भी टॉपिक पसंद आता है उसको पढ़ लो, है ना। जो भी टॉपिक, जो भी मुद्दा पसंद है उस पर बुक बनी हुई है, कोई ना कोई कहानी उसमें, कोई ना कोई बुक बनी हुई है, तो वो खरीद के वो पढ़ लो। अगर कुकिंग अच्छा लगता है तो कुकिंग कर लो। स्पोर्ट कुछ बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, जिनका बहुत लाइफ में स्पोर्ट एक फोकस रहा होता है, तो वो आप जाकर खेलिए। आप घर आओगे ऑलरेडी थके होगे, ओवर थिंक क्या ही होना है, कुछ अगर पढ़ पाओगे तो पढ़ लोगे, अदरवाइज खत्म। मूवी देखो, मूवी देख सकते हो, अगर 12th में हो तो अब मूवी मत देखना, अब पढ़ ही लो बस। अब रीडिंग कुकिंग कर लो, मूवी में तो 2-2.5 घंटा चला जाएगा, वो मत करना, राइट। तो पॉजिटिव जो आपके डिस्ट्रैक्शंस है वो आपको शिफ्ट करेंगे, ओवर थिंकिंग से हटाएंगे, ठीक है जी। समझ रहे हो इन चीजों को, देख लेना अच्छा मूवी भी पढ़ाई करने के बाद, बट फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। ये चीज ध्यान रखो कि जो मेरी ओवर थिंकिंग जहां तक जा रही है, क्या वहां पर मेरा कंट्रोल है ना। जब आप ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है, करा, सोचा सोचा सोचा, क्या इस पॉइंट पे मेरा कंट्रोल है, नहीं है, तो वापस आ जाओ, बस। बस मैम आप कह रहे हो इतना इजी नहीं होता, आई अंडरस्टैंड इजी नहीं होता, बट आपको खुद के साथ, माइंड के साथ फाइट भी करना पड़ेगा कि बेटा जो तू बात कर रहा है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल है ना। सो या लेट्स लीव इट ऑन गॉड। फोकस ऑन योर सेंसेस। मेरा जो हमारे सेंसेस है ना, जिनसे हम चल रहे हैं, उन पे फोकस करो। साइट, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, टच, है ना। कभी कभी ट्रीज देखने चले गए, है ना। नेबर्स की डिनर डिनर को स्मेल करके सोचो कि क्या बन रहा है आज। अपने घर में ही डिनर स्मेल कर लो, ओवर थिंकिंग सोच के डिनर स्मेल कर लो, राइट। क्लियर है या नहीं। चिल्ड्रन, अगर आपके आसपास बच्चे खेल रहे हैं तो उनको देखो वो क्या मस्ती से अपना लगे हुए हैं, ठीक है जी।
टेस्ट द स्नैक यू रिसेंटली एट, तो उसको रियलाइज करो, अपने अंदर फील करो कि अच्छा क्या है उसका टेस्ट, क्या अभी तक भी मेरे को पता चल रहा है। ठीक है जी। टच द ग्राउंड विद योर फीट, है ना, साथ के साथ ग्राउंड टच करने की कोशिश करो। ये सारी चीजें आप करने की कोशिश करोगे ना तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, अपने सेंसेस पर फोकस करो। ठीक है जी। समझ पा रहे हैं हम चीजों को या नहीं? एक्सरसाइज तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि एक्सरसाइज वेट लूज करना है या वेट गेन करना है, वो सब चीजें बाद में है। एक्सरसाइज करो क्योंकि माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, उससे केमिकल जो है आपके बॉडी के जो टेंशन वाले केमिकल है वो कम होते हैं, राइट। लीड टू फीलिंग्स ऑफ रिलैक्सेशन एंड काम, फिर आपका आराम करने का मन करता है, आराम करने का मन करेगा, टाइम से सोओगे, ओवर थिंकिंग का टाइम ही नहीं बचेगा। करेक्ट है जी। और एक अच्छे सराउंडिंग में जाओगे, वहां पर एंजॉय करोगे, नींद अच्छी आएगी, है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पुअर स्लीप ही है। कोई भी तरीके की एक्सरसाइज करो बेटा, कोई भी तरीके की, योगा अच्छा लगता है योगा करो, डांसिंग अच्छा लगता है डांसिंग करो, बट करो, लाइफ में उसको ऐड करो, है ना। ऐड करोगे तो आप देखोगे कि यस इससे इम्पैक्ट हुआ है मुझे। सेट गोल्स एंड प्रायोरिटीज। अब पढ़ाई की थोड़ी सी बात करें बेटा, कि अपने दिन के गोल्स और प्रायोरिटीज बनाओ, कि ये जो मेरा ओवर थिंकिंग का टाइम है, ये मेरा रात का या शाम का 1 आवर सिर्फ मैंने ओवर थिंक करना है, बाकी मेरा गोल और मेरा प्रायोरिटी आज का क्या है वो मुझे पता होना चाहिए। लिखकर अगर आपको शेड्यूल बनाना है बनाओ, नहीं बनाना क्योंकि कभी कभार आप पूरा नहीं कर पाते तो वो आपको लिखी हुई चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो आप उसको माइंड में बनाओ कि आज मेरा ये टारगेट है, ये चीज़ें मुझे करनी है, लेकर चलो उसको, है ना। ये पढ़ाई, ये टास्क, ये चैप्टर, ये वाला पोर्शन या ये वाला टॉपिक मुझे आज पूरा करना है ना। बिग गोल्स शुरू में सेट करने की जरूरत नहीं है, अचीवेबल टारगेट्स सेट करना इज बेस्ट। एक जो बच्चे होते हैं ना जो 3 चैप्टर में हम 3 दिन, एक दिन में 3 चैप्टर करेंगे, ऐसी बातें करते हैं, वो आपके साथ सबसे ज्यादा गलत करते हैं, क्योंकि अपने साथ ही अपने आप को गिल्ट में लाओगे, अपने आप को टेंशन लाओगे, कुछ फायदा ही नहीं। तो आप क्या करिए, अपने बिग गोल्स को, अपने बिग टारगेट्स को ब्रेक कीजिए, है ना। छोटे छोटे टारगेट्स में अचीवेबल टारगेट बनाने शुरू करो, जब वो अचीव होने लगेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप बढ़ा दोगे। ठीक है जी। समझ रहे हो इन चीजों को या नहीं, राइट? क्या ये बातें हमें समझ आती हैं? So, yeah, this was about overthinking. I hope and pray that this session turns out to be very beneficial session for you all. और जिन बच्चों को भी ये ओवर थिंक का या डिप्रेशन का या एंजाइटी का कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रहा है, आई होप दिस सेशन हेल्प्स यू आउट। आई होप you all use these pointers and these pointers prove to be beneficial for you all, right? So that is all we are going to cover in our today's session, right? तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आज के लिए इतनी ही बातें करेंगे बेटा। आई होप आप लोग इस सेशन को बहुत बहुत बेनिफिशियल पाओ, और आज के लिए इतना ही रखेंगे। कोई भी टेंशन, कोई भी प्रॉब्लम है एंड कोई भी ऐसा ओवर थिंकिंग का पोजीशन है जो आप डिस्कस करना चाहते हो कि मैम एक बार आप ये चीज़ देखो कि इसमें क्या करें, तो यू कुड डिस्कस इट विद मी इन द कमेंट बॉक्स, राइट। लेटर यू कैन डिलीट इट अगर आपको वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चाहिए, है ना। अगर रिप्लाई देखने के बाद उसको डिलीट कर सकते हो, बिल्कुल, राइट। सो या दिस मच ओनली वी विल बी कवरिंग फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ्स एंड यस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स ऑफ कोर्स, है ना। तो ध्यान से अपना एक चीज़, इन चीज़ों को थोड़ा फॉलो करके देखो, कुछ इम्प्रूवमेंट आता है तो मेरे को बिल्कुल 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 यहाँ पर ही कमेंट में मुझे बताना। ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, दिस मच ओनली वी विल बी कवरिंग फॉर आवर टुडेज सेशन, right? Bye bye and take care of yourselves.